हेलो एवरीवन। जब बात आती है सैलून इंडस्ट्री में करियर बनाने की, तो हमें किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और वो कौन सी गलतियां हैं जो इस इंडस्ट्री में आने के बाद हम करते हैं या इस इंडस्ट्री के दौरान करते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहले बात आती है एजुकेशन की। तो इस इंडस्ट्री को काफी लोग इस नजर से देखते हैं कि यहाँ कम पढ़े लिखे लोग आते हैं या जो लोग स्टडीज में इतने ब्राइट स्टूडेंट्स नहीं होते वो लोग इस इंडस्ट्री का चयन करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये आपका भ्रम है, क्योंकि अब इस इंडस्ट्री में काफी क्वालिफाइड और ब्राइट स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं और इस इंडस्ट्री के अंदर कम से कम एक बेसिक लेवल पर आपका एजुकेट होना जरूरी है, चाहे वो आपका 12th स्टैंडर्ड हो या ग्रेजुएट हो। किसी भी अच्छी जगह से अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको आगे जाके जब आप टेक्निकल पार्ट में जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी पर्सनल राय आपको ये है कि अगर आप थोड़े कम पढ़े लिखे हैं तो इस लाइन को आगे चूज करने से पहले एक बार आप विचार जरूर करें, क्योंकि आप फिर बहुत लंबी दूरी तक नहीं जा पाएंगे। आगे जाके आपको कुछ एजुकेशन जहां मैटर करती है वहां आपको दिक्कतें आएंगी, तो वो दिक्कतें नहीं आए तो उसके लिए बेसिक लेवल पर आप ग्रेजुएट हों। तो बेसिक टू एडवांस कोर्स के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये कोर्स वो लोग करें जिनको किसी अच्छे सैलून में जॉब करना है या अपना छोटा मोटा कोई घर में व्यवसाय करना है, वो लोग ये कोर्स कर सकते हैं। मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर आप इसे करियर की तरह लेना चाहते हैं तो आप कम से कम डिप्लोमा कोर्स जरूर करें, क्योंकि इस कोर्स में ना केवल आपका पूरा सिलेबस और पूरे कंटेंट क्लियर होते हैं, इसके अलावा आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी अच्छी होती है और आपको इस इंडस्ट्री की जो नई चीजें हैं उनके बारे में भी जानने समझने का मौका मिलता है। तो फ्यूचर में आपको अपने क्लाइंट को सर्विसेज देने में कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें कि अगर आपको विषय की जानकारी है किंतु आपको लगता है कि अब जो नए ट्रेंड्स आए हैं उसके बारे में आपको नॉलेज लेनी है या आप उस टॉपिक को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उस विषय पर भी आप क्रैश कोर्सेज कर सकते हैं ताकि उस विषय में आपकी एक्सपर्टीज हो जाए। इसके बाद टाइम आता है इंटर्नशिप का। इसका मतलब आपने कोर्स कर लिया है और अब आप किसी सैलून में जॉब करने के लिए जाते हैं, वहाँ आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है। आपको अलग अलग विषय पर आपको अलग अलग सर्विसेज देने का एक मौका मिलता है। आप क्लाइंट के साथ कांटेक्ट में आते हैं और क्लाइंट को जब आप सर्विसेज देते हैं तो क्लाइंट कितनी आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड है, या आप क्लाइंट को जब सर्विस देते हैं तो आपका खुद का माइंडसेट कैसा रहता है, आपको कोई हेजिटेशन, कोई हिचकिचाहट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहती, या आप जब सर्विस देते हैं उसको कंसल्ट करते हैं तो आप परेशान तो नहीं होते, क्लाइंट को प्रॉपर कंसल्ट कर पाते नहीं कर पाते। इन सब चीज़ों का जो आपको नॉलेज है वो यहाँ मिलता है। कुछ ऐसे चैलेंजेस भी आपको उस दौरान आएंगे कि अगर आपके दिमाग में ये बात है कि ये कोई 9 से 5 की सिटिंग जॉब है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है और खड़े रहने के साथ ही आपको एक बेहतरीन सर्विस क्लाइंट को करके देनी होती है। उसको आपको सर्विस देने के साथ ही अच्छा कंसल्टेशन भी देना होता है। आप एक समय सीमा के अंदर क्लाइंट को बेस्ट सर्विसेज दे सके, ये आपका यहाँ टारगेट होता है और उसी के लिए आपकी यहाँ इंटर्नशिप में प्रैक्टिस होती है। अब बात आती है इंटर्नशिप के बाद जॉब की।